एक सलवात पढ़ो मिल के थोड़ा जा वला भी एक सलवात पढ़ो। जी ठीक है। काबू कर रहे सुतले ना आ रहे। जी ठीक है, मेहरबानी से। इल्तमास से दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सलवातों का अलैहि वाला वही फिहा साथ फी कुल साथ मिन सातिल लैल व नहार वलियम व हाफिजा कायदम व नासिरा दलीलम व इनन हत्ता तुस्किन वर्ज़क़तु व तुमत्तिहु फीहा तवीला। रब सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजक में आले मोहम्मद। कानून अटल है कुदरत के, इंसान बदलते रहते हैं। कानून अटल है कुदरत के, इंसान बदलते रहते हैं। मेहमान सराय आलम के मेहमान बदलते रहते हैं। गुफ्तार जली आवाज़े अली, मेराज की शब है राज खफी। ऐ अर्श मुअल्ला तेरे भी मेहमान बदलते रहते हैं। गुफ्तार जली आवाज़े अली, मेराज की शब है राज खफी। ऐ अर्श मुअल्ला तेरे भी मेहमान बदलते रहते हैं। अख्तर चिनियोटी का कलाम खड़ा पढ़ना, एक मिसरा आगे जरा वजन कराए। ऐ अर्श मुअल्ला तेरे भी मेहमान बदलते रहते हैं। अगू लिखता है कि सलेमान कभी जिब्रील कभी, सलेमान कभी जिब्रील कभी, पहरे पे कभी अब्बास जरी। खातून कयामत के दर के दरबान बदलते रहते हैं। खातून कयामत के दर के दरबान बदलते रहते हैं। और कुरान बदल सकता ही नहीं। कुरान बदल सकता ही नहीं है। इसकी मुहाफ़िज़ ज़ात जली, जमहूर की शाही में अक्सर मरवान बदलते रहते हैं। जमहूर की शाही में अक्सर मरवान बदलते रहते हैं। और आखिरी मिसरे की तारीख गवाही देती है, सादात पे हमले होते हैं। तारीख गवाही देती है, सादात पे हमले होते हैं। ऐ जंग जमल हर रोज तेरे मैदान बदलते रहते हैं। दुआ है वारिस कायनात मेरे भाइयों का एहतमाम अपनी बारगाह कबूल फरमा। तौफीकात मालिक मजीद इजाफा फरमा। वो घर वसन जिथा आले मुहम्मद का तज़किरा होंदा है, वो लोग वसन जेड़े बादशाह का जिक्र करेंदे ने। आवन वाली घड़ियां खैर दी होवन, मोमिनीन दे घरां ते मालिक अपनी रहमतां दा नज़ूल फरमावे। दुआएं मुस्तजाब होवन, घर आबाद होवन। जे सारे साहिबान की सलाह होवे। हाँ, मेरा दिल था मैं फ़कत मसायब पढ़ूँ। चलो एक शेर पढ़ दूँ कसीदे का। जे कसीदा पढ़ना है तो मैं इतना जरूर आखसा कि हकीकत के रस्ते से टुरसें तो बचसें। हकीकत के रस्ते ते टुरसें तो बचसें। ये जंग हक दिए लड़सें तो बचसें। और मेरी गहल मन घिन हशर दे हशर तू अलीन वलीउल्लाह पढ़सें तो बचसें। हाँ उठो भाई। मेरी गहल मन घिन हशर दे हशर तू अलीन वलीउल्लाह पढ़सें तो बचसें।
अगू आद जी बिस्मिल्लाह मेरी गाल मन खेन हैशर दे हैशर तो अलीन वलीउल्ला पढ़से तो पैसे रुपये एक होर पढ़ी ना वादा है वादा खिलाफी न लेसा अकीदा विलाद मनाफी न लेसा मलंगा थे मैं कातिल को प्यू दा कतल बख्श देसा अली दे मुखालिफ को माफी न देसा मैं कातिल को प्यू दा कतल बख्श देसा अली दे मुखालिफ को माफी। चलो मोमिन जो इकट्ठे थीने पैन तो मैं जल्दी जल्दी दूर पाई तो होर ही सुनवारी ना कसीदे तो पहले मैं कातिल को प्यू दा कतल बख्श देसा अली दे मुखालिफ को माफी न देसा। कब्र रोशन में चाचे तौकीर खान करबलाई दी उन्हें लिखा कि शामी थी गए कूफी थी गए लोग अजकल नाजूफी थी गए बंदा बदल के भेड़िया बन गए भेड़िया अजकल सूफी थी गए। थोड़ा जब मिजाज मिला मैं कसीदे तक पहुंचा बंदा बदल के भेड़िया बन गए भेड़िया आजकल सूफी थी गए। बस एक रुपये भाई सुन गए नो अगू लिखते हैं कि मैदा मिजाज है खरी गल करी ना ये मैदा मिजाज है खरी गल करी ना जिमें हक समझदा मैं उमें अलैंदा ये बई गाल मैदा अनोखा व्यापार है जो अंधा दे शहर च मैं शीशे विच ना ये बई गाल मैदा अनोखा व्यापार है जो अंधा दे शहर मैं शीशे विच ना यकीनन काफ़ी टाइम की मजलिस शुरू हो सी तो मैं तो हम जो एक दू जाकर सुनन मैं को तई में महसूस थे भाई जी को दाद ही टाइम है शाम मेले आखिर दे वो बुजुर्गों तो पे मिलती है तो जवान पता नहीं कई सोच बैठे तो एक रुपये में बुजुर्गों की नज़र हो रही कर देवा कि हकीकत सामने आए कहानी लौट आती है हकीकत सामने आए कहानी लौट आती है अगर जज्बे हुसैनी हूँ रवानी लौट आती है अगर जज्बे हुसैनी हूँ रवानी लौट आती है। बताया है ज़माने को हबीब इब्ने मज़ाहिर ने अली का नाम लेते ही जवानी लौट आती है। सलामत रहे मेहरबानी साईं अली का नाम लेते ही जवानी लौट आती है। शाम हो गई हुण मेरे को लगता ही में है अगर इतना कोई साईं मंजूर का कसीदा पढ़ूँ तो वो ही कसीदा ही जड़ा है वो मजमे को मैं थोड़ा जनाल रला सकता है तो कवर कर सकता है। तो 30-35 साल पहले साईं मंजूर का लिखा हुआ कसीदा जड़ा मैं जनाब की नज़र कर लगा यक ज़बां हो के नारे हैदरी अर्ज कीता है जो होंदे होवण दे जो होंदे होवण दे जो होंदे होवण दे जो होंदे होवण दे जो होंदे जो होंदे होवण दे जो होंदे जो होंदे होवण दे 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 जो होंदे जो होंदे होवण दे 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 पया ते हिन साकिर इस दुनिया तू ना डर पया ते हिन साकिर इस दुनिया तू ना डर दम है दर करते जो होंदे होवण दे 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 नप के पाकां दा दर बण वन फौरन नौकर नप के पाकां दा दर बण वन फौरन नौकर कर दुश्मन ते पर ते जो होंदे होवण दे जो होंदे होवण दे जो होंदे होवण दे। सलामत रावे हैदरी बाबा शेर पढ़न लगा हूँ जिमें मजमेदात रीति
मेरे दिल डायरेक्ट दूसरा पढ़ो ना को तो पीछा ना हटाने हो। बाबा शेर पढ़ा लगा, जलना मरना सड़ना हर मुनकर दी आदत है, जलना मरना सड़ना हर मुनकर दी आदत है, जिक्र अली दा सरवर दसे ऐन इबादत है, जिक्र अली दा सरवर दसे ऐन इबादत है, बस जाम बिला दे पे की कर नहीं मालो सर, यो जिक्र करा घर घर ते जो होंदे होवन दे, जो होंदे होवन दे, जो होंदे होवन दे। सलामत रावे आबाद रावे। बाबा कसीदे दा अगला शेर ये भी ठीक कीता है, जी नारे वाली ड्यूटी आई बालों की चलाई भी आखिर दे कसीदा था बाबा अगला शेर। लेकिन उस तो पहले एक कत्ता पढ़ना, वो कत्ता आज की मजलिस का तोहफा समझ के नाल खेल वैसो। बाबा कत्ता किवें है, जिसको अच्छी नहीं लगती हैं अली की बातें, जिसको अच्छी नहीं लगती हैं अली की बातें, उसके चेहरे पे मुझे कान बुरे लगते हैं, उसके चेहरे पे मुझे कान बुरे लगते हैं। अगला शेर पढ़ने लगा, नजफ़त शादी अज़मत खालिक आप बधाई है, नजफ़त शादी अज़मत खालिक आप बधाई है, घूमते पाक नबी ने ही को पग बधवाई, घूमते पाक नबी ने ही को पग बधवाई, मेरे पीर को मन रहा कोई मरता जावे मर, रख दर है दरते सर ते जो होंदे होवन दे, जो होंदे होवन दे, जो होंदे होवन दे। आबाद रहो, सलामत रहो। मैं करीब एक होर भी नौकरी देवनी है, तो मेरा दिल है कुछ दुख मैं पढ़ा चाह उन्हें पाक बीबियों को गुरबत दे जिन्हों के पेके कायनात दे वारिस, धियां कफना वास्ते सिकदियां रहियां। इवें थोड़ी जी इसकी इको कम करे सो मैं कुछ रिवायत पढ़नी है ताकि वो मैं बेहतर तरीके नाल मोमिनीन तक पहुँचा देवां। जरा वैन पढ़ा तो थोड़ा आवाज़ बधाए सो जा। मुहर्रम दे विच भी तुसां फूड़ी विछाई हो सी, तो मैं जिथा जिथा अशरे पढ़न जना डा मुहर्रम दा डी ढल है ना, मैं शबियां दे उत्ते जिथा जिथा बादशाह दे जुल जनाह खड़े हैं, बुजुर्गों को डिठा, इमाम बारगाह दे मुतवलियां को डिठा, सैदां को डिठा कि अक्सर वो गल दे विच काले कपड़े पा के ते शबियां दे सामने आके इवें हाथ जोड़ के माफ़ी खड़े मंगते हैं कि बीबी राजी वने, तू बड़ा लंबा सफ़र करके मुकान झलन आती है, ते मुहर्रम दे अयाम थोड़े हैं, इवें रोवण दा हक है, बीबी असा उमें परचा न सके, बस इतना ही फर्द है आसे बीबी राजी वने। तो कुछ शहीदों का तज़किरा तो तुम मुहर्रम में सुन बैठे हो सो। करबला के कुछ ऐसे शहीद हैं जिन्होंने मुहर्रम के मजमून नहीं पढ़े वेंदे, तो मेरा दिल ही में इख्तसारन मैं एक शहीद का तज़किरा करके उत्ते कच्छी दे रंग छेकड़ू वैन पढ़ दें। अरब के रमा नामी शहर जिंद अब्दुल मसीह नामी एक ईसाई पादरी रहा आई, ईसाइयों का पादरी आई। मैं बड़ा मुख्तसर पे पढ़ना क्योंकि तुसा तो जानते हो बहुत लंबा मजमून है, मैं कई दफ़ा तुरे सामने पढ़ गया। ईसाइयों का पादरी रहा आई, नाल नाल तिजारत करींदा है और अपनी आमदनी का जो ज्यादा हिस्सा है वो अपने मजहब के उत्ते खर्च करींदा है। बड़े तहम्मल नाल सुनदे आसो ते बड़े हौसले नाल मैं पढ़दा आसा ताकि तारीख का एक बाब तेरे तक पहुँच बने। तिजारत करींदा ईसाइयों का पादरी आई, अब्दुल मसीह की शादी थी गई। शादी के बाद ईसाई हर टाइम हिक्का दुआ मंगिया कि ईसा दा रब तेरे खजाने दे विच कमी तो है कोई ना, अपने खजाने दे विचों मैं कोई ऐसा बच्चा अता कर जिंदे नाल दा बच्चा वत ईसाइयां दी नस्ल च पैदा न होवे।
बाबा वक्त गुजरता पे ईसाई यह दुआ मंगता पे किताब वाले लिखा दी दुआ मुस्तजाब थी गई। वक्त गुजरा इस दी हवेली दे विच एक बच्चे दी आमद हुई और चैन टाइम अब्दुल मसीह वन के अपनी हवेली चूं बच्चे को चाया तो इस बच्चे दे सज्जे बाजू दे उत्ते लिखा होया हाई कैसल गुरबा। मैं नहीं समझा सका कैसल गुरबा जिंदे तुहाडी सारी जबान दे विच मैंने बन दिन गरीबां दा संगती, गरीबां दा मददगार। अब्दुल मसीह एक गैबी इशारा समझा, अगर समझ आ वनी तो इस निस्बत दे नाल उस अपने पुत्र का नाम रख छोड़ा कैस। वक्त गुजरता रहा, बच्चा परवान चढ़ता रहा। मैं बहुत जल्दी पिया करी ना, वक्त गुजरता रहा, बच्चा परवान चढ़ता रहा। आओ बिस्मिल्लाह, कौन भाई आ गए? आओ भाई आओ। बिस्मिल्लाह। चलो मैं मजीद मुख्तसर करी चूँकि ना बाद बादशाह इमाम हुसैन की शहादत पढ़नी, मैं थोड़ा जा मजीद आसान कर लेना। मैं क्या गुजारिश की थी, बच्चा परवान चढ़ता रहा। ये कोई वक्री तबीयत का बच्चा है जिमें टुरन का होया। साईं जाफर जमान अपनी किताब लिखा है कि ना ये बाकी बच्चों के इकट्ठे बहदा है, ना बाकी बच्चों के इकट्ठे खेरदा है। ये बच्चा जंगलों च बन बावे हा ते रो रो के दुआ मंगी हा, ईसा दा रब मैं को रुतबा ते मकाम अता करें जेड़ा मैशर तक वद कहीं ईसाई दे नसीब च न होवे। हुण जिन्हां को मजमून दे रब्त दी थोड़ी समझ है, ये प्यू ते पुत्र दी दुआ थोड़ा जिहा बाबा फर्क आई। यानी कि अब्दुल मसीह केड़ी दुआ मंगी आई कि मालिक मैं को ऐसा पुत्र अता कर जिंदे नाल दा बच्चा ईसाइयां दी नस्ल च न होवे। ते इस बच्चे केड़ी दुआ मंगी कि मैं को रुतबा ते मकाम अता कर जेड़ा मकाम बात ईसाइयां च कहीं को न मिले। टाइम गुजरता रहा, बच्चा यह दुआ मंगता रहा। इनकी उम्र हो गई 11 साल। अब्दुल मसीह अपने पुत्र को अपने कलीसा दे विच घिन गया। थोड़ी जी भाईजान हाले भी इको कम करे सो, थोड़ी जी कम करे सो, जितने तक मैं भैन ना पढ़दा। ये प्यू पुत्र को अपने कलीसे च घिन गया, अपने मजहब का तारुफ कराया। असा ईसाई हैं, ये सारी मजहबी किताब अंजील है, असा जनाब ईसा के पैरोकार हैं। गल दे सलीब पाई ते नाले प्यू ये भी आखा कि कैस ध्यान रखें अगर इंसान का किरदार साफ होवे तो वत खालिक दे कोल जेड़ी शे मंगो वो खाली नहीं वलैंदा। कोशिश करें प्यू दे नक्श कदम ते टुरदा रहा। बस गल करके प्यू कुछ अरसे बाद दुनिया तो टुर गया। ई कैस ने बाबा प्यू की गल पल्ले बधी। टाइम गुजरता रहा, इनकी उम्र हो गई 20 साल। ते दुआ हुआ हिक्का मंगता रहा, मालिक मैं को रुतबा ते मकाम अता कर। किताब वाले लिखे कि जना 20 साल गुजरे ना, इको महसूस होए बे अगर इतना वतन ते रहना मैं को ना रुतबा मिलता है ना वो मकाम मिलता है। तमहीद ख़त्म, मसायब का पहला लफ्ज़ पे आदा। बस इको को ख्याल जो आए दीगर दा टाइम है, ईसाइयां दा शहर है। शहर के वड्डे चौक ते खड़ के अब्दुल मसीह के पुत्र ऐलान किया, लोगों मैं वतन छोड़ी वहना, मैं तुहाडा शहर छोड़ी वहना। शहर के बाबा वड्डे वड्डे सरदार भज पाए आउन भाई। साईं जाफर जमान लिखे उन्हें सिर के उत्तों अपने ये पगड़ियां लहाइया, जनाब कैस के पैरों ते च रखी भी सारे कोल कोई गलती थी है तो अस तेरे को माफ़ी मंगते हैं। अगर तू कोई मजीद सरदारी मंगदा तो अस तेको देवन वास्ते तैयार हैं। लेकिन ईसाई खड़े आदे वतन न छोड़। अल्लाह करे मैं समझा कि न क्यों ईसाई खड़े आदे वतन न छोड़। शाम का टाइम है तो वतन छोड़न का वक्त नहीं। जब तक समझ आ गई है तो ठीक है, नहीं तो मैं तशरीह कर रही ना कि जनाब कैस का जनाब ईसा के नाल कोई खूनी रिश्ता तो कोई नहीं। लेकिन दीगर लिए अपने शहर जो ईसाई नहीं टुरन दे तो जे तू थकने गया तो जरा आप दीद कर 28 रजब हुसैन की तैयारी दो। शाह जी ये कितनी देर अली अकबर का बाबा राह दे धरे मत कोई याद होवे हुसैन धियां जो तेरे नाल हैं, तेरे काफले दे छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़े अज की रात टेक पो। मगर इमाम हुसैन को कह नहीं आखा। इस आके भी तुम्हारी तो मेहरबानी है, तुसा तो मेरे बाबे के बाद मेरा बड़ा ख्याल रखा है तो मैं तुम्हारे उत्ते राजी हाँ।
लेकिन यह कि मेरी मजबूरी है, मैं मजीद इतना वतन ते रह ना सकता। अगर मैं वतन ते रहा तो मैं को रुतबा ते मकाम नहीं मिलता, जै मकाम की मैं को बचपन तो तलाश है। ये मैं अपनी हर चीज़ ये बाबे की ज़र दौलत मैं तुहारे हवाले की थी ना, तो जनाब कह सा कि मेरे हक दुआ कराए, मैं को मेरा मकाम मिल वने। बस ही सलाम किते उतो टुर पे तो सीधा पहुँचे फ़लस्तीन बैतुल्लहम, जिथा ईसाई आदन के जनाब ईसा आयन। उथा कहीं मजीद इबादत की थी 20 साल, यानी कि 20 साल वतन ते रहा तो 20 साल फ़लस्तीन। इनकी उम्र कितनी हो गई? 40 साल बाद। ये 40 साल गुजर गए। इतना 40 साल के बाद किताब वाले लिखे पहली दफ़ा इसको ख्वाब दे जनाब ईसा की ज़ियारत थी है। जनाब ईसा ही ख्वाब चाहन तो आका आखे ने कैस घबरा नहीं, तू रोना न कर, जो तू रोना तो मेरा दिल दुख दे, जो तेरा मकाम बड़ा बुलंद है। इस अपने नबी तू पूछा मैं किन वन्या, मैं कुर्बान थी वन्या, मैं किन वन्या? तो जवाब दे जनाब ईसाई को आखे फ़लस्तीन छोड़, एक मुल्क है जिंदा ना ही भी शाम, एक मुल्क है जिंदा ना है शाम। उन्हें मेरे तो पहले मेरा भाई तो वो भी इतना ही इस ज़माने एक जुमला पढ़ते पे हैं। और शाम का एक शहर है जिंदा ना ही भी दमिश्क। तो दमिश्क पहुँच, मैं दमिश्क का ना चाहे बुजुर्ग हाय की थी, कोई जवान चुप कर गए, शायद इन्हों को दमिश्क का तारफ कोई नहीं। ये दमिश्क वो शहर है जिथा तेरा तो मेरा पीर सजाद सब तो ज्यादा खून रुना है। सुनते रहते हो ना कि एक शहर के मौला सजाद की रत सब तो ज्यादा वध गई है। चाचा जी यो शहर दमिश्क है, जितना जल्दी हो सकता है दमिश्क पहुँच, दमिश्क तेरी मंजिल है। बस सवेरे ही समान बद है, एक काफिला पिया वेंदा उन्हें नाल रल गई, ये पहुँच गया दमिश्क। दमिश्क वन के एक कलीसा दे विच रिहाइश रखी, जो कि वाकिफकार इंदा कोई है कोई ना, अजनबी है। नाल रोजी रोटी वास्ते तिब्बो जराहत का पेशा अख्तियार किया, नीयत इंदी साफ आई, लालची को है कोई ना। किताब वाले लिखे भाई मैं थोड़े जे अरसे दे ये दमिश्क का बड़ा काबिल हकीम तो बड़ा काबिल जराह बन गया। दूर दूर तक इनके चर्चे होने लग गए, भाई दमिश्क को बड़ा काबिल हकीम पहुँच गया। लोग आवन हा, ये लोगों का मुफ्त इलाज करींदा, कहीं को घिंदा कोई शै ना है। बस एक गल करे, मैं मेरे हक की दुआ करो, मैं को मकाम मिल वने। बस जेड़े नहीं कोल कोई मरीज ना आवे हा, ये अपना जराही वाला थैला चाह के आप टुर पाउंदा है, गलियां दे विच होके देवे हा, लोग आवें हा, इलाज करे हा। ते वत किताब वाले लिखे जना शाम मिले आके अपने बिस्तर के उत्ते समय हा तो रोवे हा। अपने आप को आख्या कैस अल्लाह जाने तै को तेरे नबी क्यों आखा है जो तू दमिश्क टुर वन, तेरा मकसद तो इत्थे ही पूरा नहीं थे, तेको रुतबा तो इत्थे ही नहीं मिला, इतना ही दमिश्क दे विच रो के सुता है कि भला इतना डिठा दूजा ख्वाब। क्योंकि ई कुल 4 ख्वाब डिठन, 4 बार जनाब ईसा की रहनुमाई की थी, इतों डिठस दूजा ख्वाब। ये ख्वाब किमें आई भला जनाब ईसा के ख्वाब चाहन आखी ने कैस घबरा नहीं, तेरी मंजिल थोड़ी जी दूर है, मैं रहनुमाई करींदा रासा, तेरी मंजिल दमिश्क नहीं। इस पूछे मैं किन वन्या, तो जनाब ईसा आखे कि दमिश्क छोड़, एक शहर है जिंदा ना ही भी कूफा, जितना जल्दी हो सकता है तू कूफा पहुंच। अगर समझ आ वनी 7 मुहर्रम का ॾींहुं ढलदा पिया है, जॾहिं कैस आ पहुंचे कूफा दे सदर बाजार। मैं हुण तक कूफा दे सदर बाजार का तारुफ किवें करावां? किताब वाले लिखे सदर बाजार दे विच कैस उथा ही आ खड़े जिथे बतूल दी थी बाह बाह के टुरदी रही है। सदर बाजार है जिथे बीबी बाह बाह के टुरदी रही है, ये उथा ही आ खड़े लेकिन घबरा गया। ये तो पूरे शहर दे विच हर पासे मारो मारो की आवाज़ है। ये तो सिपाही टुरदे वदन, फौजियां दे दस्ते वदे टुरदन शहरावां ते सड़कों के उत्ते, ते ऐलान वदे करींदन कि कोई पग बधाण वाला जवान शहर च नज़र ना आवे, गिरफ्तार कर गिनसूं या कत्ल कर रहे सो। क्यों? सिपाही ऐलान वदे करींदे हैं भाई थाई नज़दीक एक जंगल है, उथा हुकूमत की बागियां दे नाल जंग छिड़ गई है, तो उथा जंग दे शरीक होना है। जेड़े लोग जंग शरीक हो सन असां को नाल नाल मुँह मंगे इनाम भी देसो। तो ये हुण ऐलान ही सुनता रहे तो टुरदे ही रहे। इवें टुरदे टुरदे बाबा कैस आ पहुँचे कूफा का जोड़ा वड्डा लोहारा वाला बाजार है। बस मैं वैन के करीब पहुँच गया। ये उस बाजार के विच पहुँचे, इत्था आके मजीद घबरा गए भाई शहर के जितने मशहूर लोहार हैं वो सारे अपन दुकानों तो बाहर आके इत्था सड़क पर आके होके खड़े लाई खड़े तो सरींदे खड़े कि जै भी अपने पुराने हथियार तेज़ करवाने वो तेज़ कराओ, उजरत साकू हुकूमत रेसी, महाज ते पहुँचो जो जंग छिड़ गई है।
ये बाबा हूँ सारे हालात ही देता रहा तो इतना ही शहर के टुरदा ही रहा। इतना कूफा के आके जनाबे कैस सुतन इतना लिठा इन्हें त्रीजा ख्वाब। हूँ त्रीजी दफ़ा जनाबे ईसाई के ख्वाब आन हूँ तो हालत बदली हुई है। तो आके आखा इन्हें कैस अपनी मंजिल के तू बिल्कुल करीब पहुँच गया है, हूँ देर न कर, इस शहर के लोगों के कोल पुछ, इतना ही नज़दीक एक जंगल है जो करबला सदीन वो करबला तेरी मंजिल है। मैं कोशिश करींदा खड़ा जो बिल्कुल मिनो आन तारीख पढ़ा। वो करबला तेरी मंजिल है, जितना जल्दी हो सकता ही हूँ देर न कर, रुख करबला वाले पासे कर। उथा तक को मकाम मिल वैसी जो बचपन तो दुआ मगदान बस समान बद्धा है। सवेरे ये टुर पिया है, लेकिन थोड़ा जहा हैरान थी गए भाई ये करबला वाले पासे इकल्ला ना ही, ढेर सारे फौजां के दस्ते उन्हें करबला वाले पासे पे वेन। तो जिमें करबला के उच्चे टिब्बे ते पहुंचे इतना तो वन के बाबा मजीद किताब वाले लिखे घबरा गए। इस डिठा तो लको दक सहारा, इत हर पासे मारो मारो की आवाज़ है। फौजां का रश है, हजूम है, लखां की तादाद फौजां इकट्ठियां। एक सिपाही पे गुजरदा ही, इस उनके बाजू चो पकड़े तो पूछस ई जंगल दे विच लखां की तादाद फौजां, उस आके जंग पई होंदी है। आदे जंग कहंदी है, उस आके मुसलमानां दी जंग है। इस पूछे मुसलमान लड़दे कहंदे नाल पे, उस आके दूजे पासे लड़न वाले मुसलमान है। ये उथे टिब्बे ते खड़ के अपने आप को आदे खड़े कैस अगर जंग मुसलमानां दी है, तू ईसाई है, तेरा तो इस जंग के नाल वास्ता ही कोई नहीं बनता। बत अल्लाह जाने तैकू तेरे नबी क्यों आखे जो तू करबला टुर वहीं तैकू मकाम उथा ही मिल से। बाबा सिपाही टुरदा पिया ही, ये दूजी दफ़ा वाती ने बाजू च पकड़े से। आदे वत मैं कोई एक गल का जवाब दे, जंग जो होंदी पई है फौजां की तादाद मैं कोई दस सकदा है? उस आके मैं सुना ही वे जेड़ा बादशाह शाम दे विचों आए ना उहदे नाल कई लख फौज है, तो जेड़ा बादशाह मदीने चो आए उहदे नाल 70-72 जवान है। ये देख के आदे कई लख तो 70-72 का जोड़ तो नहीं बनता। उस आखे हाँ जोड़ नहीं बनता, लेकिन मैं सुना ही वे जेड़ा बादशाह मदीने चो आए उसका एक जरनैल है, उनकी लखां ते तक ही नहीं पौंदी। जेड़ा मदीने वाले बादशाह का जरनैल है ना, उस बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सैन तेरा पुरसा कबूल फरमावे, उस जरनैल की इन्हें लखां ते तक ही नहीं पौंदी। वो जरनैल आदे मैं लड़सा, ये उस दे आसरे ते मदीने वाला बादशाह आया खड़े। अच्छा ये सारिया गल्लां सुनता रहा है, उतो बाबा ढेल तो हाई कोई ना। इस इवें हर पासे डिठा है भाई कोई उची जहा ते मैं अपना खैमा लावा, ये तू खड़ के सवेरे ये सारे जंग के हालात मैं देता रहा। एक उच्चा टिब्बा तलाश किया, उथा अपना खैमा लाए, उतो ढेल तो हाई कोई ना। कैसा दे करबला दे मैदान जो तो 10वीं की जुल्म भरी रात आ गई। या तो मैं सफ़र का थका होया है, मेरी कोशिश आई कुछ देर मैं सम वजा, सवेरे जंग जो हो सी वा तो मैं जंग के सारे हालात देख सा, लेकिन यह तो मैं कुछ समझ नहीं आई। 10वीं वाली रात करबला के जंगल कोई इतनी बेचैनी आई, यह तो मैं समझ की कोशिश करींदा है, मेरी अख नहीं लगती। ये तो मैं आदा खड़ा ना जो कहे समझ की कोशिश की है। तुस तो जानते हो कि इमाम हुसैन दियाँ धियाँ 10वीं की रात किमें गुजारी है खैमे, इमाम हुसैन बादशाह दियाँ भेणी ते बच्चों किमें गुजारी है। सैनी की मंगी हुई रात, यह रात जी रात हर बीबी अपनी अपनी कुर्बानी तैयार की थी। यह तो मेरे को समझ नहीं आई, सारी रात मैं समझ की कोशिश की थी, मेरी अख नहीं लगी। लेकिन यह तो जना धमदी का टाइम थे है ना, ये जो टाइम असा जनाबे अली अकबर की आज़ान दींदे हैं, या तो जना धमदी का टाइम थे। मैं को हूँ अजकल का तो नहीं पता, जब मैं स्कूल पढ़ता हाँ मैं उस टाइम निसाब के मैट्रिक मीर अनीस के मरसीए शामिल हैं। तो मीर अनीस अपने मरसियां के हवा का तस्करा किया है भाई 10वीं की फजर वो जी ठंडी हवा चली है वो किस अंदाज की है। यह तो ठंडी हवा चली है, कह सादा इथाई एक लम्हे वास्ते बस मेरी अख लग गई है। लेकिन याद है मैं दुआ मंगदा कि मैं मर गया होवा हा, न मैं सुता होवा हा तो न मैं चौथा ख्वाब दिठा होया। बस खत्म। या तो चौथा ख्वाब केड़ा आई, या तो हुण मैं कोई मैं लगता है ख्वाब भाई जेडे टिब्बे ते आके मैं अपना खैमा लाया है ना, तो अगू सारे जंगल के फौजा हैं। हुण मैं को लगता ये जंगल नहीं रह गया, ये जंगल एक बाग तब्दील थी गए। इस बाग के 1.25 लाख नबी इकट्ठे हैं। आदे नबियां के जेडे अमामे हैं वो खुल के आदे गल दे आए हुए हैं। मेरे को लगता है कि नबियां के सिरां दे मिट्टियां रलियां हुई हैं, एक बाय दे गल लग के नबी रोंदे कैसा तो मेरे को लगता ही में हाई भाई जेडे रंग च नबी रोंदे पैन जेड़ा नुकसान थे ये सारा दा साझा थी गए। ये जेड़ा करबला च कोई नुकसान थी गए ना, जे नुकसान को रोंदे पैन एक नबी का नुकसान नहीं, ये सारा दा साझा थी गए। वारी वारी नबी उठते उच्ची जात एक पैगंबर बैठे,
उनको वन के उन्होंने अमामा ढला होया अते उनको वन के परचैंदन जो तेरे नवासे दे कुस वजन दे वड्डे अरमान चूंकि ये जनाब ईसा का पैरोकार आई इंदी सारी दीद ख्वाब थी अपने नबी वाले पासे आई देख जनाब ईसा क्या करी न तो इस डिठे जनाब ईसा ही उठन उन्हें वन के पैगंबर को परचाए उनके नवासे वास्ते ते वह दौरान ख्वाब उत कैस को लाइन आखा ने ध्यान रखें बड़ा जुल्म भरा ॾींहुं पिया उभरदे ॾांहुं वेंदा ते मैं को मोहम्मद मुस्तफ़ा के सामने सुरखरू तय करना है बस यह मेरे नाल मेरे नबी गल की वहन पिया करी ना यह मेरे नबी गल की इतना ही मेरी जाग खुल गई है भाई जन पसीने शराबूर है इवें उठा बैठे खैमे ते अपने आप को आदा बैठे अल्लाह जाने कि जी ख्वाब आई अल्लाह जाने हूँ सवेरे की ताबीर क्या है इवें थोड़ा जहा घबराया होया वो तो ढिल तो है ही कोई ना कैसा दे उस टाइम में अपने खैमे दे जागदा बैठा है जना करबला के मैदान आखिरी अजान हुसैन दे सोने पुत्र अली अकबर दी आते मैं अजान ही सुनी उसके बाद ढिल तो है ही कोई ना आते डी चढ़े लुट पाए गई आते मैं ऊँ टाइम ही दिखा जना हुसैन दे खैमा वाले पासे पहला पहला तीर उमर इब्ने साद मारा बेशुमार लानत होवे आते बस जिमें जिमें डी चढ़ता है जंग वधदी गई है डी चढ़ता है जंग वधदी गई है याद है 10वीं वाले दिन मेरी कोशिश आई भाई मैं अपना खैमा छोड़ देव क्या उच्च टिब्बे ते खड़ के ते जंग देखा लेकिन याद है गर्मी को इतनी आई मैं जितनी बार खैमे चो निकलने की कोशिश की है मेरे को लगता है मेरा चेहरा ही जल वैसी अगर मैं बाहर वहदा मेरा बदन ही जल वैसी जिगर ते हाथ रख कर रिवायत सुने लेकिन कई सादे भावें जो अखीर की गर्मी आई 10वीं वाले दिन मैदान करबला दे विच कहें अल्लाह रासी इहो जे तराए सद मारन याद है मैं को खैमे ही भूल गए मैं को गर्मी भूल गई है मैं को आराम ही भूल गए आते फजर का टाइम हाई करबला दे मैदान जंग अपने अरूज ते हाई मैं अपने खैमे दे दर ते खड़ा हैं अचानक करबला दी नगरी हलीए इसकी वजह क्या है आते मैदान वाले पासे कहें मुसाफिर सद मारे अकबर रुत मेरी हाई टुर तू गए हैं सैन तेरा पुरसा कबूल फरमावे मैं बिल्कुल करीब पहुंच गया कहें अल्लाह रासी सद मारे अकबर मौसम मेरी हाई टुर तू गए या तो मैं भज के खैमे दे विचों निकला देखा तो सही इस मुसाफिर का नुकसान केड़ा होया ये जो इस रंग च वहन की दस या तो जब मैं सामने आया मैं को नज़र कुछ नहीं आता क्योंकि हर पासे मारो मारो की आवाज़ आई फौजा का रश आई हजूम आई मैदान जितनी धूड़ आई या तो गर्मी खड़न नहीं दी वत मैं वापस खैमे वाला है आते वत जंग जारी रही है वत करबला दी नगरी हली केड़े टाइम जदा उसे मजलूम दूजा सर मारे अब्बास तू नहीं लथा तेरिया भेणी दे बुरके लाए गए या मैं वल टिबे ते आया मैं को वत मैदान कोई समझ नहीं पई आंदी नुकसान केड़ा होए आधा इनू डी ढलन ते पहुंच गए उस टाइम तो मैं डिठा के करबला दी नगरी हली ते नाल नाल जितने हैवान हैं अक्सर दियां गोदियां जमीन ते आ लगियन वजह क्या है आधे मैदान दे विच उसे मजलूम त्रीजा सर मारा कोई है जड़ा बतूल दियां धियां दे बुरके बचावे हुण मैं गरीब हाँ हुण मेरा कोई नहीं रह गया इमाम हुसैन की ते मैदान करबला दे 7 हमले 8वें हमले की तैयारी है छाई जड़ा एक बीबी सर मारा के प्यू दे जलाल लिखाए हिनी माँ तेरा सजदा देखण आई है कर तयम्मुम पढ़ नमाज जो नबी भी तेरा सजदा देखण टिबे करबला ते पहुंच गए बस माँ की गल सुन के भजदे हुए मुर्तजिज तो लह गई अली अकबर दा बाबा शहादत वाल मेरा भाई पड़सी मैं तो कोई थाऊं थोड़ा जिमें रुख तब्दील पिया करी ना डू वैन होर सुन मैं ना कि लह गया अली अकबर दा बाबा मैं उन तेको किवें दसां जो लहंदे टाइम अली अकबर दा बाबा जख्मी कितना आई वो रिवायत मेरा भाई पड़सी एडा वड्डा मजलूम जिंदे 6-7 कातिल पिछा वाला हैं कोई उमर इब्ने साद दे सामने आके बाबा में खंजर सट्टिया ते दे के आखे जालिम खुदा लानत करी तू तो इनाम दा लालच दे के भेजी न मगर कोई आता है जना मैं पहुंचा हुसैन दा सर है ते के बीबी दी झोली है कोई आता है जना मैं पहुंचा हुसैन दे कोलो नाना आया बैठा है उमर इब्ने साद ये कोई एक कत्ल तो नहीं ये तो ढेर सारे कत्ल करने पौने सारा कत्ल तो साफ जवाब है जदा सारे कातिल पिछा हट गए ना यजीद दे सारे जरनैल इकट्ठे थे गए मैदान करबला ये हुण मशवरा खड़े करीने हैं भाई अज कोई ऐसा बंदा तलाश करो जो को पता ना होवे ऐसा करबला कहना घर पे लुटीने हैं यदीद पई है उमर इब्ने हज्जाज जुबैदी दी ये यजीद दा जरनैल है क्योंकि जरनैल तो ढेर हैं लेकिन 2 जरनैल ऐसे हैं जिन्हें 10वीं वाले ने बीबी दे बाग को वखरे रंग च लुटे मैं 2 का नाम पे चाहना एक उमर इब्ने हज्जाज जुबैदी
दूजा उमर इब्ने साद। इन नामी वाले ने बड़े जुल्म किए। दीद पई उमर इब्ने हज्जाज ज़ुबैदी दी। इखड़े हैं इसे मशवरे दे विच ई सामने खैमा वाले पासे डिठे बई एक सिपाही दी मरहम पट्टी करके ये एक बंदा बाहर पे आंदा है जिंदे गल दे विच सलीब है, जिंदा ना कैस है, इस दे हाथ दे विच जराही वाला थैला है। फौरन ही दे ज़हन च एक मनसूबा आए, उथों खड़ के सर मारे साकिस कैस वापस वाला। जितने सैयद बैठे माफ़ी दिवाए, मैं लफ्ज़ उमें जुमला पढ़न लगा जी मैं किताब वाले लिखा है। ऐसा के वापस वाला तू सारी जिंदगी कमाई करींदा रासें, लेकिन तू इतनी दौलत नहीं कमा सकता जितनी दौलत मैं ते कोई छोटे जे कम वास्ते दीना। मैं नहीं समझा सका। मुसलमान आखे हुसैन दा कत्ल ते छोटा कम क्या करना है। इस ज़ालिम दे सामने जेड़ा मुसाफिर लथा बैठे, नहीं तो कोई छुड़ावन वाले न कोई बचावन वाले, तू इंदा सर घेना जेड़ी शे मंगसे मैं तो कोई जजीद तू कहते सा। किताब वाले लिखा ही मैं कंड करके टुर पी है। आते मुसलमानों तू समय को जान दे जो नहीं वे, वरना गल ही ना करो हा। मैं तो आप एक बहु वडे ते सरदार प्यू दा पोतरा। मैं तो काफ़ी टाइम हो गए वतन तो टुरा हामी, जो मैं कुछ 4 बार ख्वाब दे विच आके मेरे नबी फरमाया ही कैस तू करबला टुर वन ते को करबला चो रुतबत मकाम मिलना जेड़ा मैशर तक वत का ईसाई दे नसीब च कोई नहीं। मैं हूँ मकाम की तलाश जिथा है, मैं कोई जागीर की लोड़ नहीं। जब डिठा ही ने जर दौलत जागीर नहीं घिंदा। हुण उमर इब्ने हज्जाज ज़ुबैदी पिछा हट गए। किताब वाले लिखे उमर इब्ने साद अगा वधे। आते तैकू जो तेरे नबी आखे कि तैकू रुतबत मकाम करबला च मिलने तो इतना सफ़र ही कर है। जे जागीर नहीं घिंदा वो मकाम ही तक फौज दे विच मैं देसा, तू वन के मुसाफिर दा सर घेना। ये थोड़ा जहा पिछा हट गए तो घबरा गए। अपने आप को आधा खड़े कैस रुतबा ही ठीक है, मकाम ही ठीक हो सी, तेरे नबी दा फरमान ही सच्चा हो सी, लेकिन कहें मजहब की कोई किताब ई बेगुनाह कत्ल की इजाजत नहीं देंदी। बस मैं मुका ही खड़ा। अल्लाह जाने एक जिहा रुतबा है, एक जिहा मकाम है जेड़ा कहीं गरीब दे मारन नाल पे मिलता है। आते मुसलमानों में जिंदगियां बचावन वाला, कहीं को मारन मेरा काम नहीं, नाले मेरे को हथियार ही कोई नहीं। उमर इब्ने साद अपना खंजर काट के इस दे हाथ उत्ते रखा है। आते हथियार तक मैं नहीं ना, मुसाफिर दा सर घेना जो मंगसे घबरानी तो कोई यजीद तो घेंदे सा। बाबा खंजर इस दे हाथ उत्ते आ तक गया है। साईं जाफर जमान लिखे कि टुरदा हुसैन दोए वल वल के देता ही उमर साद दे खंजर दोए ते वत अपने आप को आदे कैस इस कत्ल दे भी सोच के हाथ पावे। ये कत्ल कोई आम नहीं हो सकता। ये जो आप लखा की तादाद मौजूद हैं, बत तैको क्यों आते जो तू वन के मुसाफिर दा सर घेना। बस खंजर इस दे हाथ दे विच अगर समझ आ वनी ये खंजर चा के उथों आ गुजरे जिथा बतूल दियां धियां दे खैमे हैं। इको जख्मे हुसैन दो वेंदा दर थू खड़ के बतूल दी धी डिठाए। बीबी गल कीती हबई दी शहजादी दे नाल ते जनाबे फिजा सर मारे जे लोड़ ही भी सर दौलत दी ते पई आहदी मेरी सैने हो असा अपने सेवर देंदिया हैं जेंदी कीमत कुलदार सुनते रहते हो ना। बीबी जेवरा की गठड़ी खेलाइए। बीबी आदि जे जींदे जन्नत चाहता होवे ते देवी लिख मजलूम दी भेणे हो जे नए रुकदा त सुजान के मारे ही बतूल दा पुत्र हुसैन। जै अंदाज की जाकरी तू सुनता है कहते जफर बिल्कुल उस अंदाज का बहन है। बाबा गल सुन के में कहे उसके हाथ विचों खंजर ढाए गए। सैन फिजा दे पास रे क्या दे तू कौन है बीबी अते खैमे कहंदे न ते तफसील दे नाल दसा है हो जेड़ी जीदे जन्नत लिख देंदी है क्या इस दी माज़हरा ये कोई मुबाहले वाली बतूल दी थी है। बिस्मिल्लाह छोड़ी वेंदा मिंबर हो जेड़ी जींदे जन्नत लिख देंदी है क्या इस दी माज़हरा
बाबा बैंड पूरा कर देवा आधा खड़े वंज आख अपनी सरदार साथी को ते जैंदा ओ मजलूम भिरा है आधा खड़े थी गलती गई है लाई लमी विच करे माफ चाहन दी मां बीबी को आखें कैस माफी मंगता हावी सैन तेरा पुरसा कबूल फरमावे बस भाई जाना आखिरी बैन जना पता लगे जो यो अकबर दबाव है समझ के रो में इन्हें हुसैन दे पास सैयदजादा भाज पिया है अजय मेरे मौला थुकाई कदम दूर आई मेरे इमाम ने सर नहीं चाया उठाई बाहे के मेरे इमाम फरमाया कैसे आधा जी हाँ सरदार मेरे इमाम फरमाए अब्दुल मसीह दा पुत्र आधा जी सरदार मेरे इमाम फरमाए जेड़ा बच्चा जंगल च दवाई मंगदा यो तू है आधा जी हाँ मैं मेरे बादशाह फरमाए फलस्तीन च दवाई मंगण वाला तू है आधा जी हाँ मैं आधे मुसाफिर मैं तक ऐसा लेकिन तू मेरी दुआ किवें जानदा है आधे जेड़ी दुआ मैं सारी जिंदगी मंगदा रहा या मैं जानदा या मेरा नबी जानदा है या मेरा खुदा जानदा है तू मेरी दुआ तू किवें वाकिफ है मेरे बादशाह फरमाए मैं को सुजान मैं हुसैन मैं तो सवेर तू तेरा राह बैठा रहता तू मेरी फौज का सिपाही है तू मेरे 72 शौहदा दे शामिल है जेड़ा बचपन तू ख्वाब दे धान है ते को रुतबा ते मकाम मैं देवना भाईजान जरा पता लगे सो यो अकबर दा बाप है इवें इमाम दे कदम च बाबा जहन पिया है बुजुर्ग पढ़दे हैं ढेर सारी देर इमाम दे पैर चुमदा रहे बत मेरे मौला दे जख्मी हाथ चुमदा रहे हाथ चुमण दे बाद आते मौला मैं को माफी दो मैं बहुत बड़ा मुजरिम मैं को पता कोई नहीं मैं तो खंजर चाह के तुआरे कतल दे इरादे दे नाल टुरा हां मैं ये बंत नहीं को क़यामत दे लफ्ज़ जना ही आखे मैं को माफी दो मेरे इमाम ने इसको हाँ दे नाल लाए ते रो के पे फरमाइंदन अगे होर आया है असा माफ कीता है ते हुण कैस ना तू घबराए हो तू क्यों रोंदे ते को माफी दी है मैं तू पहले आन दी हाँ माता भी करेंदा सौंदर्या सदके सदके आबाद रहे सैयदा दे मेरी गुरबत दा एहसास की तई ते आ पहुंचाए विच सहारा है हो तेरी शुक्र गुजार हो सी महशर विच मेरी जख्मी माजा माजहरा जहरा है